सोचिए, क्या होता है जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ये तय कर ले कि वो किसी और को टॉप पर नहीं आने देगी। हाल ही में एक ऐसा ही धमाकेदार बयान सामने आया जिसने पर्दे के पीछे चल रहे पावर गेम को बिल्कुल सामने लाकर रख दिया, और इसका इशारा सीधा भारत की तरफ है। ये कोई दबी छुपी बात नहीं थी, कोई अफवाह नहीं थी, बल्कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट। अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने साफ साफ कह दिया, हमने चीन के साथ जो गलती की वो हम भारत के साथ नहीं दोहराएंगे। बस ये एक लाइन और इसने ग्लोबल पॉलिटिक्स की बुनियाद हिलाकर रख दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये रहस्यमय गलती थी क्या? अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया था जिसे वो अब एक ऐतिहासिक भूल मान रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इसका भारत के भविष्य से क्या कनेक्शन है? चलिए इस जियोपॉलिटिकल मिस्ट्री की परतें खोलते हैं। इस पूरे बयान को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 20 साल। ये कहानी है एक ऐसे फैसले की जिसने सच में दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। साल था 2001। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा दाव खेला। उन्होंने चीन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में लाने में मदद की। सोच ये थी कि सस्ता सामान मिलेगा, एक बहुत बड़ी नई मार्केट खुल जाएगी और शायद चीन थोड़ा और डेमोक्रेटिक भी बन जाएगा। लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया। चीन ने इस मौके को अपनी इकोनॉमी को एक न रुकने वाले रॉकेट में बदलने के लिए इस्तेमाल किया। जरा सोचिए इसके बारे में। हर साल इकोनॉमी 10% से ग्रो कर रही है। ये किसी इकोनॉमिक चमत्कार से कम नहीं था, एक ऐसा चमत्कार जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और चीन को एक ग्लोबल जायंट बना दिया। और अब अमेरिका को ये एहसास हो रहा है कि जिस ड्रैगन को उन्होंने ग्लोबल मार्केट में खुला छोड़ा था, वो अब उन्हीं की पार को चैलेंज कर रहा है। वो साफ मानते हैं कि चीन को इतनी तेजी से बढ़ने देना उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी। लेकिन ये जो चीन की कहानी है ना, ये तो बस शुरुआत थी। असली डर तो भविष्य को लेकर है। एक ऐसी दुनिया का डर जो अमेरिका की सोच को ही चैलेंज करती है। इसे कहते हैं G3 दुनिया, मतलब एक ऐसा भविष्य जहां ग्लोबल स्टेज पर 3 सुपर पावर्स हों, अमेरिका, चीन और भारत। देखिए, अमेरिका पहले से ही चीन के साथ पावर स्ट्रगल में है। वो इस हाई स्टेक्स गेम में एक और पावरफुल प्लेयर नहीं चाहते। तो सारी बात का निचोड़ ये है, अमेरिका दुनिया का अकेला सुपर पावर बने रहना चाहता है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई और देश, और खासकर भारत, चीन की तरह एक नया प्रतिद्वंदी बनकर खड़ा हो जाए और ग्लोबल स्टेज पर उनकी शक्ति को चुनौती दे। ठीक है, चीन की बात तो समझ आती है, लेकिन अब अमेरिका की नज़र भारत पर क्यों है? भारत में आखिर ऐसा क्या है जो वॉशिंगटन के स्ट्रैटेजिस्ट्स की नींदें उड़ाए हुए है? देखिए, अगर हम सिर्फ ऊपर से देखें, यानी नॉमिनल GDP, तो अमेरिका की इकोनॉमी भारत से बहुत बहुत बड़ी लगती है। लेकिन असली पिक्चर तब क्लियर होती है जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी यानी PPP को देखते हैं। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि पैसों से असल में कितना सामान खरीदा जा सकता है, और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और चौंकाने वाली बात यह है कि PPP के हिसाब से भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सिर्फ चीन और अमेरिका ही इससे आगे हैं। ये वो डेटा है जिसे अमेरिकी रणनीतिकार इग्नोर कर ही नहीं सकते। और बात सिर्फ इकॉनमी की नहीं है। भारत के पास कुछ ऐसे तुरुप के पत्ते हैं जो चीन के पास कभी नहीं थे, जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, एक जिंदा दिल लोकतंत्र और करोड़ों अंग्रेजी बोलने वाले लोग। अगर भारत ने इन सब शक्तियों को ठीक से इस्तेमाल कर लिया तो वो न सिर्फ चीन को चुनौती दे सकता है, बल्कि उससे आगे भी निकल सकता है। अब जैसे ही अमेरिका का ये स्टेटमेंट पब्लिक हुआ, एक और ग्लोबल पावर ने इस मौके पर चौका मारने में देर नहीं की। चीन ने इस कहानी में एक नया और काफी सनसनीखेज मोड़ डाल दिया। चीन ने फौरन रिएक्ट किया, लेकिन गोलियों से नहीं, शब्दों से। भारत में चीनी दूतावास ने अमेरिकी डिप्लोमैट हेनरी किसिंजर का एक बहुत पुराना लेकिन काफी चुभने वाला कोट ट्वीट किया। ये एक ठंडा, सोचा समझा मैसेज था, और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं था, बल्कि अमेरिका के हर साथी देश के लिए था। चीन का मैसेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। देखो, अमेरिका तुम्हारी ग्रोथ में मदद करेगा, लेकिन सिर्फ एक हद तक। जिस दिन तुम उनके लिए खतरा बनने लगोगे, वो तुम्हें रोक देंगे। बस इस एक ट्वीट से चीन ने ये आइडिया प्लांट करने की कोशिश की कि अमेरिका एक ऐसा दोस्त है जिस पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है? ये डिप्लोमेसी में एक बहुत ही रेयर मोमेंट होता है, जब सारे मुखौटे उतर जाते हैं और असली इरादे
बिल्कुल सामने आ जाते हैं। ये कोई गलती से जुबान फिसलना नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का खुलासा था, एक कड़वा सच। ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का वो रॉ अनफिल्टर्ड वर्जन है जो दुनिया को बहुत कम देखने को मिलता है। उन्होंने भारत को और पूरी दुनिया को साफ बता दिया है, अब खेल के नियम बदल चुके हैं। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाती है। एक देश आगे कैसे बढ़ता है जब उसके पार्टनर्स तो चाहते हैं कि वो सफल हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जब दुनिया की सबसे बड़ी पावर आपको आगे बढ़ते देखना तो चाहती है, लेकिन बस एक लिमिट तक, तब आप अपनी किस्मत कैसे लिखते हैं? ये वो चैलेंज है जिसका सामना भारत को आने वाले कई दशकों तक करना होगा।